आज की कहानी है बहू भी बेटी है। सलोनी की अभी नई नई शादी हुई थी और हर दिन उसकी यही कोशिश रहती थी कि वह सबका दिल कैसे जीत ले, कैसे सबको खुश रखे। पर कहते हैं ना, ससुराल की डगर आसान नहीं होती। यूं तो सब ठीक ही था, पर ससुराल में खोखले रिवाज और बेड़ियां बहुत थी। इसके उल्टी सलोनी का परिवार बहुत ही विपरीत था। उसके यहाँ सब खुले विचारों के थे। सलोनी की माँ ने कभी भी सलोनी और उसकी भाभी में भेदभाव नहीं किया था। पढ़ने लिखने से लेकर हर बात में सबकी राय ली जाती थी। पर यहाँ तो सलोनी कुछ भी कर ले, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती थी। सोने जागने से लेकर बैठने उठने चलने हंसने बोलने पहनने सबकी पाबंदियाँ थी सलोनी पर। फिर भी सलोनी सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही थी। सलोनी का मानना था कि जब सबके मन मिलते हैं तो विचार भी मिलने लगते हैं। पर आज तो हद ही हो गई। शाम को सलोनी अपने पति देवेश को खाना खिलाने के बाद सलोनी ने अपनी और ननद की भी प्लेट लगाई और वहीं डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लग गई। इतने में ही सलोनी के ससुर ने उसको डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए देख लिया और भड़क गए। यह कोई तरीका है? माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? बड़ों का कुछ सम्मान आदर लिहाज है या नहीं? सलोनी एकदम से साड़ी का पल्ला संभालते हुए उठ खड़ी हुई। तभी आवाज सुनकर सलोनी की सास और देवेश भी हॉल में आ गए। देख लो तुम्हारी बहू को, अभी से यह लक्षण है। ससुर का कोई लिहाज ही नहीं है, इतने भी संस्कार नहीं है कि बड़ों का सम्मान करे। आगे जाकर पता नहीं क्या करेगी। सलोनी के ससुर ने अपनी पत्नी से बतलाया और गुस्से से वहां से चले गए। सलोनी अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि उसने क्या गलती कर दी है जो पिताजी इतना गुस्सा हो गए। इतने में सलोनी की सास बोल उठी, देखो सलोनी, आज जो तूने किया है ना, वह दोबारा नहीं होना चाहिए। पर मम्मी जी, मैंने किया क्या है वह भी तो बताइए। सलोनी रोते हुए बोली, हमारे यहाँ बहुएं ससुर और जेठ के सामने ऊपर नहीं बैठी है और तुम अपने ससुर के सामने ऊपर बैठकर खाना खा रही थी। पर मम्मी जी, मैं और दीदी के साथ में भी बैठकर खाना खा रहे थे तो सबको खाना यही डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था और सब ने यही खा लिया। सुबकते हुए सलोनी ने कहा, वह इसकी घर की बेटी है। ताने से सलोनी की सास ने कहा, बात तुम्हारी हो रही है, आज के बाद यह गलती मत करना। और चली गई। सलोनी के आंसू नहीं रुक रहे थे। सोच रही थी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और यहाँ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने की आज़ादी नहीं है बहू को। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाता है, बस एक बहू को ही नीचे बैठकर खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह एक बहू है। भला उसके डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने से ससुर जी का क्या अपमान कैसे हो गया? अगर उसका पल्लू सर से नीचे से खिसक गया तो बड़ों की इज्जत कैसे कम हो गई? उसके संस्कारों पर भी उंगली उठा दी गई। आखिर क्यों? देश तो कब का आज़ाद हो गया है, पर ससुराल वालों की बहू को लेकर संकीर्ण मानसिकता से आज़ादी कब मिलेगी? आज भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका इन छोटी छोटी बुनियादी आज़ादी के लिए तरस रहा है। पर मैं यह सब नहीं सहूँगी। सम्मान दिल से किया जाता है, शर्म आंखों में होती है। इस तरह से तो आजकल लोग नौकरों से भी बर्ताव नहीं करते हैं। वह तो उस घर की बहू है। फिर उठ खड़ी हुई, अपने आंसू पोंछे और निकल पड़ी अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बहू और बेटी एक ही समान है। जिस तरह से हम अपनी बेटी से प्यार करते हैं, उसी तरह से बहू से भी प्यार करें। इससे हमारे प्यारे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहेगा और परिवार की खुशियाँ 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।